यदि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिए। दोस्तों आज मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए एक Q&A वीडियो यूपी स्कॉलरशिप 2018-19 से रिलेटेड। जो भी आपने मुझसे सवाल पूछे थे आज मैं उनका जवाब देने वाला हूं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे गए हैं वो करेक्शन डेट के बारे में और स्टेटस के बारे में ही पूछे गए हैं। तो दोस्तों बहुत सारे सवाल कॉमन हैं, जिनका सवाल मैं पिक नहीं कर पाया हूँ वो निराश ना हो, क्योंकि उनका आंसर इन सवालों में ही मिल जाएगा। यदि दोस्तों आपने यूपी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इस बात पर एक लाइक तो बनता ही है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी करे अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला सवाल जो पूछा है वो पूछा है टेक्निकल रेहान भाई ने। ये कहते हैं हेलो आरिफ भाई, मेरा क्वेश्चन जरूर लेना, स्कॉलरशिप कब तक आएगी, #टेक्निकल लाइव स्टार। तो देखिए टेक्निकल रेहान भाई, ये जो स्कॉलरशिप आएगी, जिन्होंने 10 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर दिया था उनकी स्कॉलरशिप 24 जनवरी तक आ जाएगी, और जिन्होंने 16 से 26 नवंबर के बीच में रजिस्ट्रेशन किया था उनकी स्कॉलरशिप मार्च में आएगी। तो चलिए अब अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, लोकेश जी ने, इन्होंने कहा है करेक्शन डेट तो आ गई है लेकिन स्कॉलरशिप फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है और स्टेटस भी नहीं दिखा रहा है, क्या चाहिए कि जिससे स्टेटस दिखने लगे। स्टेटस के बारे में सबसे ज़्यादा सवाल पूछे गए हैं। लोकेश भाई, यूपी स्कॉलरशिप की फॉर्म ओपन हो रहा है, आप देख सकते हैं, लॉगिन कर आप सही से लॉगिन कीजिए। और स्टेटस नहीं दिखा रहा है, स्टेटस देखिए 11th और 12th क्लास का तो स्टेटस दिखा रहा है और पोस्ट मैट्रिक अदर देन का स्टेटस नहीं दिखा रहा है। मतलब जो 11th 12th से जो आगे की क्लासें हैं, BSc BCom ITI जो भी क्लासें हैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन की, उनका स्टेटस नहीं दिखा रहा है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ यूपी स्कॉलरशिप के होम पेज पर। तो देखिए दोस्तों अब हम आ गए हैं यूपी स्कॉलरशिप के होम पेज पर, और आपको यूपी स्कॉलरशिप के होम पेज पर एक इस तरह का पेज मिलता है, जब आप जूम कर देखेंगे जिसमें लिखा होगा सीजन 2018-19 एज ऑन 2 दिसंबर 2018। तो इसमें देखिए ये सूची है कितने स्टूडेंटों की रजिस्ट्रेशन हो चुका है और कितनों का फाइनल सबमिट हुआ है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन है पोस्ट मैट्रिक अदर देन 11-12, मतलब 11-12 क्लास को छोड़कर जो आगे की जो क्लासें हैं BSc BCom जितनी भी क्लासें हैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन की, तो उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था वो हुआ था 53,48,273 स्टूडेंटों का, और उसमें से फाइनल सबमिट जो हुआ था वो हुआ था 41,70,97 स्टूडेंटों का। और इसके नीचे जो ऑप्शन है पोस्ट मैट्रिक क्लास 11-12, तो दोस्तों ये हैं 11-12 क्लास के जो स्टूडेंटों ने रजिस्ट्रेशन किया था। तो देखिए कितने स्टूडेंटों ने रजिस्ट्रेशन किया था, तो रजिस्ट्रेशन किया था 27,80,783 स्टूडेंटों ने रजिस्ट्रेशन किया था 11 और 12 को ने, और फाइनल सबमिट जो कर पाए स्टूडेंट वो थे 22,88,246 स्टूडेंट। तो आप हिसाब लगा सकते हैं कि कितने ज़्यादा है स्टूडेंट पोस्ट मैट्रिक अदर देन के। तो इसलिए जो पोस्ट मैट्रिक अदर देन के जो स्टूडेंट हैं उनका अभी तक स्टेटस नहीं दिखा रहा है, और जो पोस्ट मैट्रिक क्लास 11 और 12 के जो स्टूडेंट हैं उनका स्टेटस दिखा रहा है, क्योंकि पोस्ट मैट्रिक अदर देन के जो स्टूडेंट हैं वो बहुत ज़्यादा है और पोस्ट मैट्रिक क्लास 11 और 12 के स्टूडेंट हैं वो बहुत कम है। तो इसलिए पहले यूपी स्कॉलरशिप के जो कर्मचारी हैं उन्होंने यह डिसाइड किया है कि पहले इनका काम किया जाए जो 11 और 12 के स्टूडेंट हैं, बाद में पोस्ट मैट्रिक अदर देन का। तो आप देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक अदर देन के जो विद्यार्थी थे वो कितने थे, और जो 11-12 के विद्यार्थी थे वो बहुत कम है, इसलिए जो 11 और 12 के स्टूडेंट हैं उनका स्टेटस शो कर रहा है। पोस्ट मैट्रिक अदर देन के जो स्टूडेंट हैं उनका स्टेटस अभी नहीं दिखा रहा है। यदि किसी का दिखा रहा है तो वो मुझे कमेंट कर ज़रूर बताएं। तो उसके बाद में चलिए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल क्या है, मेघा दीक्षित जी ने, ये कहती हैं सर मेरा आधार नंबर गलत हो गया था तो करेक्शन तो नहीं हो पा रहा है और ना ही स्टेटस शो कर रहा है, अब क्या करें। तो मेघा जी मैं आपसे कहना चाहूँगा यदि आपका आधार नंबर गलत हो गया है तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि पहले मेरा भी आधार नंबर गलत हो गया था और स्कॉलरशिप आ गई थी।
यदि आप फिर भी करेक्शन करना चाहती हैं तो करेक्शन कर सकती हैं, लेकिन अभी करेक्शन नहीं हो पा रहा है और आप कह रहे हैं कि स्टेटस नहीं दिखा रहा है। तो मैं बता चुका हूं कि स्टेटस क्यों नहीं दिखा रहा है। यूपी स्कॉलरशिप के कर्मचारी काम कर रहे हैं, तो अभी धीरे धीरे से स्टेटस शो होने लग रहा है। कुछ विद्यार्थियों का स्टेटस शो हो रहा है। यूपी स्कॉलरशिप के जो कर्मचारी हैं वो काम कर रहे हैं। तो चलिए अब अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल किया है मोहम्मद जुबैर जी ने। ये कहते हैं कि सर करेक्शन नहीं हो रहा है। तो करेक्शन आप सही कह रहे हैं जुबैर भाई, करेक्शन नहीं हो रहा है और जब भी होएगा करेक्शन मैं आपको बता दूंगा, तो आप हमसे जुड़े रहें। तो चलिए अब अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल किया है मुराली चौहान जी ने। ये कहते हैं भाई BTE यूपी बोर्ड का स्कॉलरशिप का करेक्शन डेट कब आएगा? स्क्रूटनी रिजल्ट में दिखा रहा है कि इनकम सीरियल नंबर नो मैच। तो भाई कोई उपाय बताओ, करेक्शन कैसे करें? तो देखिए मुरारी चौहान भाई, ये जो है BTE की और ITI, ये BSc, ये सब एक ही में आते हैं, पोस्ट मैट्रिक अदर देन में ही आते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे कि BSc की करेक्शन डेट, ITI की करेक्शन डेट, तो आपने पूछा है BTE की करेक्शन डेट। ये सब पोस्ट मैट्रिक अदर देन में ही आती हैं। तो ये जो है करेक्शन अभी नहीं हो रही, करेक्शन डेट तो आ गई है। यदि आपने 10 अक्टूबर तक रजिस्ट्रेशन कर दिया था उनके लिए आ गई है करेक्शन डेट। तो अभी करेक्शन नहीं हो रहा है और उसके बाद में आपका इनकम सीरियल नंबर गलत है, तो आप सही कर लेना जब करेक्शन होने लगे। अभी करेक्शन नहीं हो रहा है, तो जब भी होगा आपको पता चल जाएगा। यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे मैं वीडियो बना दूंगा। तो चलिए अब अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल क्या है उत्तम कुमार जी ने। ये कहते हैं भाई फॉर्म एडिट कैसे होगा ज़रूर बताना। तो उत्तम कुमार जी, आपको फॉर्म एडिट करने की ज़रूरत नहीं है, करेक्शन कर सकते हैं। ऐसा मत करना कि आप फोटोशॉप से एडिट कर दो फॉर्म को, आपको करेक्शन कर और जो 3 दिन बाद फाइनल प्रिंट आता है उसे आपको कॉलेज में सबमिट करना होगा। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ने फोटोशॉप से फॉर्म को एडिट कर कॉलेज में जमा कर दिया था। ऐसा नहीं करना है आपको। करेक्शन करने के बाद में आपको फाइनल प्रिंट को डाउनलोड कर लेना है यूपी स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट से और अपने इस कॉलेज या स्कूल में जमा कर देना है। तो चलिए अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल किया है जातिन अरोरा भाई ने। ये कहते हैं लॉगिन करने पर VR सॉरी लिखा आ रहा है, क्या करूं अब? तो ये जो आता है VR सॉरी जब आता है जब साइट ज़्यादा बिजी होती है या कुछ हम मिस्टेक कर देते हैं तो तब आता है। आप ट्राई करें, हो जाएगा लॉगिन। तो चलिए दोस्तों अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल क्या है शिव प्रकाश शर्मा जी ने। ये कहते हैं भाई क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो आप सही कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं यूपी स्कॉलरशिप वाले। बस मेरा तो काम बस आपको अपडेट देना है। जो भी यूपी स्कॉलरशिप का अपडेट आता है मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हो रहा है। आप सही कह रहे हो। तो चलिए अब अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल पूछा है दिलीप कुमार जी ने। इन्होंने पूछा है कि अकाउंट नंबर नोट वेरीफाइड बाई PMFS बता रहा है। तो ये जो बता रहा है आपका अकाउंट नंबर अभी वेरीफाइड नहीं हुआ है। जब भी हो जाएगा तो आपको बता देगा, स्टेटस चेक कर लेना। तो यदि आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन सही है तो वेरीफाइड हो जाएगा, आप परेशान ना हो। तो दोस्तों यही कॉमन सवाल थे जितने थे। और दोस्तों मैं जिनका क्वेश्चन पिक नहीं कर पाया उनके लिए मैं सॉरी कहना चाहता हूं। जिन क्वेश्चनों का आंसर मैं नहीं दे पाया वो निराश ना हो, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चनों में उनका आंसर मिल गया होगा। तो आप निराश बिल्कुल भी ना हो। ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वाचिंग। यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।